नहाना, कैसे धोना, कैसे सोना, कैसे जाना, कैसे सामयिक करना, कैसे प्रतिक्रमण करना। उसके बाद हम समझेंगे श्रावक के अष्टमूल गुण। पहले पढ़ा दिया पर आप लोग को छूट एक बार फिर से पढ़ाती हूँ। श्रावक के अष्टमूल गुण कौन कौन से हैं? तो 3 मकार है ना, मध्य मास मधु, ये 3 मकार और 5 उदंबर फल, बड़, पीपर, उमर, कटुमर और अंजीर। कितने हो गए? देखो 5 फल और 3 मकार, 8 अष्टमूल गुण धारण करना चाहिए। हाँ, और एक ऐसा भी है मध्य मास का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, पानी छानकर पीना और अहिंसानुव्रत 5 अनुव्रत का पालन करना। ये भी हमारे एक आचार्य ने ऐसा भी बताया है। मध्य मास मधु को 1 में लिया है, फिर रात्रि भोजन को 2, पानी छानकर पीना 3 और पंचोदंबर फल का त्याग, ये भी श्रावक के अष्टमूल गुण हैं। इन व्रतों का अगर आप पालन करते हैं तो आप अपने आप को श्रावक समझे, जैन समझे, वरना आप जैन। यह अनिवार्य है, ये नियम है, हमारा कानून है, हमारे यहाँ का कानून है। जैसे अन्य धर्मों में पहनना कानून है, मस्जिद जाना कानून, ऐसे ही हमारा कानून है। ये बैलेंस अगर आप पास नहीं करते, इसके अनुसार नहीं चलते तो आप जैन नहीं हो। अपने आप को जैन समझने की, जैन बोलने की, जैन लिखने की भूल मत करना। पास से मैं चाहूँगी कि आप कम से कम इतना तो कर सकते हो, 3 मकार का त्याग है ही, मधु मास मध्य नहीं पीते ना, पंचोदंबर भी नहीं खाते, खाते हो का? बड़, पीपर, उमर, कटुमर। आप रात्रि भोजन करते हो तो भी छोड़ो। और क्या बताया था मैंने? रात में भोजन करना, रात में भोजन करना खून मांस खाने के बराबर है, और रात्रि में पानी पीना खून पीने। किसके अनुसार? वैष्णव धर्म के अनुसार। जैन धर्म के अनुसार तो और ज़्यादा है। और जो रात्रि भोजन का नियम पालता है वो एक महीने में 15 दिन का उपवास करता है। वर्ष भर में उसको 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। और क्या चाहिए? वैसे भी अपन रात को खा के सो जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट की किरणें ना मिलने के कारण विटामिन डी की कमी होने से हमारा डाइजेशन नहीं होता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारी होती है। और रात में आप खाते, सब लिखवाया इन लोगों को, ये हो गई है क्लास में, रिपीट कर रही हूँ। रात में खाने से आपके मुंह में, खाने में मकड़ी चली गई तो क्या होगा? बताओ क्या क्या होगा? बताओ, पढ़ के बताओ इनको। रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, इसका वैज्ञानिक कारण बताइए। जैन धर्म क्या? वो नहीं, मकड़ी गई तो क्या होगा, मक्खी गई तो क्या होगा, वो वाला पढ़ो। पेट में अगर आपके भोजन करते समय मकड़ी चली गई, क्या बोलते हो? कोई वो जाने से आपको कुष्ठ रोग होगा, है ना, हो सकता है कुष्ठ रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है। उसके अंडे अगर आप खाने में गए तो कैंसर हो सकता है। मकड़ी से उल्टी होती? मकड़ी से उल्टी नहीं होती, मक्खी से उल्टी होती है। मक्खी अगर भोजन में गई तो उल्टी होती है। चींटी अगर गई तो पिस्ती होती है, चक्के पड़ जाते हैं। पित्त नहीं, पिस्ती। पित्त अलग होता है, पित्त अलग है, वो पित्त अलग है। पित्त होता है उसमें चक्के पड़ते, वो भी वैसे ही पड़ते, लेकिन पिस्ती में खुजली होकर के परेशान कर देती है। चींटी का अलग है, रोग लक्षण दिखते मिलते जुलते। चींटी गई तो पिस्ती होगी, और जू गया तो जलोदर रोग होगा, मृगी भी आएगी, और जलोदर रोग भी हो सकता है। और क्या लिखाया था? बाल गिरने से कंठ रोग, स्वर भंग हो जाता है, आवाज चली जाती है बहुत से लोगों की। इसलिए देख करके, दिन में भी देख कर भोजन करना चाहिए। हम लोग कैसे सोच के खाते हैं, देख के, ऐसे आपको भी देख कर खाना चाहिए। और रात में तो खाना ही, अब लोग बोलते बहुत लाइट का प्रकाश है माता जी, दिन जैसा उजाला है, तो लाइट में ज़्यादा कीड़े हो रहे कि नहीं हो रहे? आप लोग खुद अनुभव कर रहे हैं। जो कीड़ा हम नहीं देखते वो कीड़े उसमें जन्म लेते। लाइट के प्रकाश में ज़्यादा जीव की उत्पत्ति होती है। और घरों में बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं लगा के रखना चाहिए। सफ़ेद वाली जो लाइट है उससे कैंसर होता है, पीली लाइट से नहीं होता, ये डॉक्टर लोग बता सकते हैं। हमको यही सुसुद के जितना एक डॉक्टर था राजस्थान में, वो बोला अगर आप लोग ज़मीन में चलते हो मिट्टी में तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, डामरी रोड में चलने से आपका नंबर बढ़ता है। तो आपको अगर मिट्टी में चलने मिल रहा है तो मिट्टी में घूमो पैदल। पहले हमें अपने शरीर को भी संभालना है, फिर खान पान में ध्यान रखना है।
तो रात्रि में ये चीज़ें नहीं खाना है और अष्टमूल गुण का पालन करना। आप लोग जितने लोगों ने सुना, मैं तो चाह रही थी कि सभी लोग इसका लाभ लें, नसीब होना उसके लिए। तो इतना करोगे तो आप अपने आप को जैन समझना है। नहीं तो रात में आप क्या क्या नहीं खा सकते हो, क्या क्या नहीं खा सकते? कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अनाज छोड़ देते और काजू किशमिश बादाम ठंडाई दूध रबड़ी मलाई ये खाते हैं। नहीं फ्रूट्स भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं कुछ खाते। नहीं। रात में आपको सूर्य अस्त होने के बाद पानी भी पीने का संविधान नहीं है। और कोई शुगर है कुछ है करके लेते आप लोग। अब वो डॉक्टर लोग क्या बताते हैं, आप 12 घंटे इतना भूखा रहेंगे तो फिर क्या होगा। हम लोग भूखे नहीं रहते, हम सुबह 10 बजे खाते, उसके बाद हम दिन भर भूखे, कुछ होता हमको। हम आपसे ज़्यादा 60 साल की भी एक औरत देखो, हम देखो, मेरा शरीर बचपन से बीमारी इसलिए मैं ऐसी हूँ। और कोई अच्छी शरीर वाली हो तो कितना अच्छा रहेगा शरीर। एक बार खावे योगी, 2 बार खावे भोगी, 3 बार खावे रोगी, और बार बार जो खावे वो शमशान के भागी। सिर्फ एक बार खाना चाहिए दिन में, एक बार भोग, वर्ष में एक बार भोग करो और एक बार खाओ, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आप भोग रोज करते इसलिए आपको खाना भी रोज ज़्यादा लगता है। सांसारिक क्रिया में आपकी एनर्जी जाती है, सांसारिक परिणाम बिगाड़ने में आपकी एनर्जी जाती है, इसलिए आपको खाना ज़्यादा लगता है। बाल ब्रह्मचारी लोग को खाना ज़्यादा नहीं लगता, दिखता वो, खा के देखो जरा क्या दम रहता है, दिखता है ऐसे फल है, ऐसा खाना है, काजू है बादाम, उसमें दम क्या, देखो तो जरा आज के काजू बादाम में, आज के फल में ताकत क्या है। सब चीज़ें नकली है कि नहीं। और नकली खा के भी हम एक बार खा के जिंदा है, तो आप लोग रात को नहीं खाओगे तो जिंदा नहीं रहोगे, अच्छे रहोगे। क्योंकि आपकी आंतों को पचने के लिए कम से कम 8 घंटे का टाइम चाहिए भोजन करने के बाद। क्यों डॉक्टर साहब, भोजन करने के बाद नीचे जब भोजन उतरता है उसको 8 घंटे लगते कि नहीं लगते? देखो डॉक्टर बोले। तो हम रात को खाकर हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर भी सो जाता है, और हमारा शरीर सो जाता, पाचन तंत्र सो जाता है। वो भोजन पड़ा पड़ा नाली में क्या होता, नाली में अगर भोजन नहीं बहेगा तो क्या होगा, सड़ जाता है। ऐसे हमारी नाली बहुत आड़ी टेढ़ी है, राउंडदार घुमावदार, उस नाली में भोजन सड़ता है, जंतु उत्पन्न होते हैं। जंतु उत्पन्न होने से सफ़ेद दाग होता है, कीड़े होते हैं पेट में, अनेक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, कृमि संबंधी बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारे, बहुत प्रकार के बैक्टीरिया अपने शरीर में। बैक्टीरिया रहते हैं लेकिन जब ज़्यादा हो जाते हैं, थैली से बाहर आते हैं, तो हमारे सारे शरीर की क्रिया को बिगाड़ देते हैं। इसलिए माताओं को ध्यान रखना, बच्चों को शाम को खिला करके देर से खिला के मत सुलाना, रात को उनको जल्दी खिलाओ। और आखिरी में अजवाइन और गुड़ सभी को ही खाओ, अजवाइन और गुड़, ओवा और गुड़ बच्चों को भी देना चाहिए, स्वयं भी खाना चाहिए। शाम को अगर आप ओवा और गुड़ खा लेते हो तो आपका शरीर सब अच्छा रहेगा, फिट फाट रहेगा। पान खाते तो और अच्छा, नहीं खाते तो कम से कम ओवा और गुड़ खा लो। थोड़ा चूना तुम्हें जरूर लेना है डेली, अभी ले रही हो, चूना जरूरी है। पान चूना ये लोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चे की हड्डी मजबूत होगी। पान चूना गुलकंद सौंफ इलायची लो, इतनी सी नाम के लिए लेना हो तो लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। उसमें काजू बादाम पिस के डाल दो और एक पान सुबह शाम खाओ, देखो मस्त शरीर, हड्डियाँ मजबूत होगी। साजन भाई, जो हड्डी टूटी टाटी वो सब रिपेयर हो जाएगी पान से। 70 बीमारी को दूर करता है पानी। तो आपने ये पढ़ा अष्टमूल गुण, इसके आध्यात्मिक मानसिक लाभ हानि सब मैंने बता दिया है। अब आज हम पढ़ेंगे पानी छानकर पीना चाहिए, है ना, ये भी हमारा मूल गुण है ना। तो पानी छानकर पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए? साइंस के अनुसार पानी छानकर क्यों पीना चाहिए, लिख लीजिए। मूल गुण में ये विषय है, पानी छानकर पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? प्रश्न उत्तर। कॉपी लेके नहीं आती, तुमको लग रहा है कि यहाँ याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे। बहुत सारा विषय हो गया, मैं एक दिन परीक्षा लेने वाली सबकी दो आते नहीं तो क्या। पानी छानकर पीने से प्रभु की आज्ञा का
पालन होता है। अज्ञा जिससे सम्यक दर्शन होता है। श्रावक के अष्टमूल गुण में पानी छानना हमारा मूल गुण है। पानी में साइंस के अनुसार, विज्ञान के अनुसार छत्तीस हजार चार सौ पचास त्रस जीव होते हैं। त्रस जीव माने जो दिखाई देते हैं, सूक्ष्म तो दिखाई नहीं देते, त्रस दिखाई देते। 36,450 जीव साइंस के अनुसार होते हैं एक ड्रॉप में, एक बूंद में साइंस के अनुसार 36,450 जीव होते हैं जो दिखाई देते हैं, ऐसे त्रस जीव। पानी के एक बूंद। और जैन धर्म के अनुसार असंख्यात जीव होते हैं, एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। साइंस ने जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा है वो स्थूल जीवों को देखा है। साइंस ने, लिखना तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा है वो स्थूल है जीव। हमारे भगवान ने, आचार्य ने उससे भी बारीक जीवों को देखा है। भगवान को तो हर पतले से पतला, सूक्ष्म से सूक्ष्म निगोदिया जीव भी दिखता है, सूक्ष्मदर्शी में नहीं दिखता। सूक्ष्मदर्शी में जो दिखने वाला है वो 2 इंद्रिय के ऊपर का जीव है, अमीबा, पैरेशियन, ये सब बड़े बड़े जीव होते हैं। तो पानी छानकर पीने से, हाँ, पानी छानकर पीने से हमारे पेट में जीवाणु नहीं पहुंचते, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अहिंसा व्रत का पालन होता है। स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और अहिंसा व्रत का पालन होता है। उत्तम रीति से आगमोक्त कुएं से पानी निकालकर छानकर पीना चाहिए। कुएं से मेरा मुंह देख रहे हो। उत्तम रीति से, उत्तम तो यही है, कुएं से पानी निकाल करके छानकर पीना। सफेद कपड़ा, वो जो लट्ठे का आता है ना, एकदम सफेद नहीं रहता, बिना केमिकल, विदाउट केमिकल वाला जो कपड़ा होता है, ऐसा कपड़ा जिसमें सूर्य की किरणें ना दिखे, डबल करने के बाद सूर्य की किरणें ना दिखे, ऐसे कपड़े से पानी छानकर पीना चाहिए। सूर्य की किरण ना दिखे, डबल करने के बाद सूर्य की किरणें ना दिखे, ऐसे कपड़े से पानी छानकर लेना चाहिए। और उस जीवानी, उसके कपड़े की जीवानी को, वो तो आजकल है ही नहीं, कपड़े की जीवानी को वापस कुएं में छोड़ना चाहिए।
नहीं समझ में आया। कपड़े के ऊपर जो छानने के बाद जो जीव आए ना, उसको जल से ऐसे उतार करके पानी डाल के धीरे से कुएं में वापस, तो पहले के लोग बाल्टी में कुंदा लगाते थे और कुंदा सही तो बाल्टी को नीचे छोड़ते थे और फिर ऐसा पलटते थे और फिर बाद में छने पानी से फिर बाल्टी को धो के वो पानी नीचे छोड़ते थे। हम लोगों ने किया है। हम लोग पहले कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कुएं खत्म हो गए, कुएं नहीं है अभी तो। ये आदम की विधि है ना। अब अभी की चीजें, अभी कुआं नहीं है, बोरिंग है, वो तुम जानो। अब तुम्हारा पाप, हमारा पाप, हम ही को पाप लग रहा। हमको नहीं मिल रहा, तुम्हें कौन देगा पानी? आज की महिलाएं तो नल खोल के भी पानी भरना नहीं चाहती, उसमें भी उनको कष्ट होता कि नहीं? पानी भरना, पानी भरना, पानी हल्ला मचाती है। पहले की महिला सिर पे गुंडी रख करके 1-1, 1.5 किलोमीटर से लाती थी। नहीं ऐसा देखो, पानी ऐसा कपड़ा डबल है, पानी छाना और पानी छानने के बाद उसमें जो जीव आते हैं उसमें छना पानी डाल के उन जीवों को बिना हाथ लगाए, देखो डॉक्टर साहब, पानी के जीवों को बिना हाथ लगाए पानी, छने हुए पानी से उस जीवों को छोड़ना चाहिए बाल्टी में, फिर बाल्टी को धीरे से कुएं में छोड़ना चाहिए और धीरे से पलटी करके बाल्टी ऊपर लाना, फिर उसमें छना पानी डालना, फिर नीचे डालना, फिर ऐसा। अब कौन कर रहा है आजकल? आज मेकअप के लिए 1 घंटा का टाइम है, लेकिन पानी छानने के लिए टाइम नहीं है। इसी में तो उस मेकअप से शरीर खराब होने वाला, लेकिन इस ऐसी क्रियाओं से हमारा पाप भी कम होता है और शरीर की सुंदरता भी बढ़ती है और निरोगी भी रहती है। ये सब क्रिया हमने गौण कर दिया। आज पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करके हमने पानी छानना, कुएं बंद कर दिए, कुओं का उपसा बंद कर दिया। अब कुछ साधु जिद्दी करके पानी पी रहे हैं तो उनको भी परेशानी है। ट्रैक्टर का पानी लाके डाल देते हैं, ट्रैक्टर से पानी लेकर आते हैं, गाड़ियों में पानी ले जाना पड़ता है क्योंकि कुएं खराब हो गए। एक साधु के लिए उज्जैन से दूसरे गांव तक पानी जाता था, औरंगाबाद से दूसरे गांव तक पानी जाता था गाड़ियों में, वो भी अशुद्धि हो। हम एक इंद्रिय जीव की रक्षा कर रहे हैं, पंचेंद्रिय की हिंसा हो रही ना गाड़ी से। तो गाड़ी से अगर हम पानी मंगाते हैं तो पंचेंद्रिय को, और उसमें जीव मर गया तो सूतक पातक लग गया, वो पानी पीने का कैसे कैसे पीना है ना। तो हम पानी पी नहीं सकते, तो पीते हैं। एक गांव से दूसरे गांव तक पानी जा रहा है साधु के लिए, साधु बीमार पड़ रहे हैं, नहीं तो फिर वो बरसात का पानी स्टोर कर रहे हैं। बरसात का पानी स्टोर करने से भी जीव उत्पन्न होता है। आचार्य ने बोला है कि पानी में जीव पड़ेगा ही पड़ेगा। मैंने भीड़ में वो पानी पिया बरसात का स्टोर करके, किसी का सुन के मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, पूरे शरीर में से खुजली हो गई थी। तो 2 दिन से ज़्यादा पानी नहीं चलता है। हाँ, अगर पानी का स्टोर है तो ज़मीन में जाना चाहिए, ज़मीन में स्टोर होगा तो खराब नहीं होगा। इसलिए झीर बोलते हैं ना, ज़मीन में झीर रहती है, ज़मीन में स्टोर करें पानी को। बोरिंग वगैरह ऐसा बनाओ कि पानी नीचे चला जाए, तो पानी आपका खराब नहीं होगा। लेकिन ऊपर आप टंकियों में जो स्टोर करते हो सेंटेक्स वगैरह में, वो पानी आपका नुकसान करने वाला है। सेंटेक्स एक तो प्लास्टिक है, सूर्य की किरणों से उस पानी के संपर्क में आकर के उसको कैंसर के जीवाणु उत्पन्न करता है। आज देखो सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज हैं, और हम लोग जैन होकर भी कैंसर हो रहा है। चाय पीने से, बाजारी चीनी खाने से, फिल्टर वाला रिफाइन वाला तेल खाने से, और क्या खाते हैं, बाजार वाला नमक। ये 4-5 चीज़ें। और बाजारों की जो अनाज आ रहा है उसमें केमिकल है, फल आ रहे हैं उसमें केमिकल है, फल खा रहे हैं उसमें केमिकल है हमारे, है कि नहीं? आप लोग को पता नहीं चलता। मेरे को कल भी आपने सब्जी दी थी एप्पल की, मुंह में रखते छाले जैसा आने लगा, मैंने हटा दिया। मेरे को जीभ में रखते छाले आते तुरंत। बहुत ज़्यादा केमिकल में तो तुरंत आते, थोड़ा रहा तो थोड़ा पॉइजन, थोड़ा थोड़ा करके वो असर तो करता है। तो अभी हमको ढूंढ कर लाना है जो चीज़ देसी वो खाओ और छान के पानी पियो। मान लो छान नहीं पा रहे, नल का पानी है, उसको भी कोशिश करो छन्ना लगा के छानो। थैली मत लगाओ, कपड़ा लगा लो बाल्टी में और छन्ने से छानो। थैली आप लगाओगे पानी छनता भी नहीं है, और इसमें इन्फेक्शन होता है, उसमें जीव मर के हरा काई लग जाती है ना। तो ये हुआ आपका मूल गुण पूरे हो गए। अब अपन को पढ़ना है श्रावक के मौलिक कर्तव्य। अब हम कर्तव्य पे पहुंचेंगे। पहले हमने बेसिक साफ सफाई करी अपने शरीर की, तन की, मन की, घर की। फिर हमने अष्टमूल गुण को समझा, अष्टमूल गुण धारण करना चाहिए। अब हमारे अष्ट कर्तव्य हैं।
श्रावक के कितने कर्तव्य हैं? हाँ, 60 कर्तव्य। अष्टमूल गुण और 60 कर्तव्य, 6 कर्तव्य हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपस, दानश्चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिन। आपके भी 60 कर्तव्य और साधु के भी 60 कर्तव्य। हम लोग क्या करते हो? क्या करते बोलो? सोते रहते? क्या करते? खाली सामयिक नहीं है, 6 कर्तव्य हैं। सुबह से उठना है, पहले अपर रात्रि स्वाध्याय, फिर सामयिक प्रतिक्रमण, फिर सामयिक, फिर पाठ वगैरह जो भी देव वंदना स्तुति आदि करना पड़ता है। फिर अभिषेक देखने आना है, अभिषेक के बाद में फिर स्वाध्याय करना है। तो ये स्वाध्याय भी मैं पढ़ा देती हूँ, फिर अपना जाके करती नहीं तो ये भी स्वाध्याय मेरा हो जाएगा। पढ़ाना भी स्वाध्याय है, प्रवचन देना भी स्वाध्याय है, सुनना भी स्वाध्याय है ना। तो देव पूजा करना चाहिए। देव पूजा में लिख लो 6 कर्तव्य, श्लोक लिखो। श्रावक के मौलिक कर्तव्य, हेडिंग 2, श्रावक के मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य। अगर आप जैन हो फिर उसके बाद आपको ये कर्तव्य करने का अधिकार है। अगर आप जैन नहीं बने, यानी अष्टमूल गुण का पालन नहीं किया, अष्टमूल गुण का पालन नहीं किया, तो आपको ये 6 कर्तव्य करने का अधिकार नहीं है। हमारा बेस क्या, वकील साहब क्या बोलते, कानून, नियम, ये हमारे नियम हैं। इसके अनुसार चलोगे तो आप अपने आप को जैन समझो, वरना आप जैन समझने की भूल मत करो। अब ये मीटर लगा के देख लो कि आप जैन हो। अगर आप रात में खाते, जैन नहीं। आप अष्टमूल गुण पालन नहीं करते, जैन नहीं। और आपको 6 कर्तव्य करने का कोई अधिकार नहीं। तो ये अष्टमूल गुण धारण करने के बाद जनेऊ धारण करो। जनेऊ धारण करने के बाद फिर एक कर्तव्य का पालन करने के आप अधिकारी हो। जब तक आपने जानवा धारण नहीं किया, जानवा, तब तक आप ये 6 कर्तव्य नहीं कर सकते। महिलाओं को मंगलसूत्र और पुरुषों को जानवा जरूरी है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप। श्लोक लिख लो। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानश्चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। नहीं आ रहा समझ में? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, संयम, तपः, स्वाध्याय, संयम, तपः, संयम, तपः, आधा स, या ऐसा कर दो संयम तपः, विसर्ग कर सकते हैं या फिर स लगा सकते हैं। संयम, तपः, संयम, आधा स, विसर्ग लगा दो, संयम, तपः, टूट जाएगा श्लोक। लेकिन संयम, तपः, दानश्चेति गृहस्थानाम, इसमें दिखा देती हूँ मैं। दानश्चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने।